बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बहुत ही मज़ेदार सा ड्राई फ्रूट केक मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही इजी सा आज हम बनाएंगे। एक गलती की वजह से मैंने अपनी इस वीडियो को जो है वो वेस्ट नहीं किया है। टेस्ट बहुत मज़े का होगा, आप देखेंगे वो गलती मुझसे क्या हुई है। तो चलिए आइए जल्दी से हम जो है वो इस मज़ेदार से केक को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी 1 कप दूध। इसको मैं डाल लूँगी एक जग में, क्योंकि हमें बनाना है बटर मिल्क। सबसे पहले उसके अंदर मैंने 1 कप दूध के अंदर मैं शामिल करी हूँ 2 चम्मच जो है वो नींबू का रस, ताकि ये अच्छे से कर्डल हो जाए। जब तक कि हमें बटर मिल्क सा ये एक तैयार हो जाएगा, 5 मिनट के लिए इसको साइड पर रख देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है जी ब्लेंडर। उसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी 3 अदद अंडे। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो भी चीज़ आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। 3 अंडे शामिल किए हैं। इसके अंदर मैंने अब 1 कप जो है वो रेगुलर चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 1 कप भरकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। हमने इसको पूरे 3 मिनट जो है वो अच्छे से ब्लेंड करना है। आपने टाइम नोट कर लेना है और पूरे 3 मिनट इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, चीनी और अंडों को। तो यहाँ देखिए चीनी और अंडों को मैंने पूरे 3 मिनट जो है वो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। 3/4 कप जो है वो मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल नहीं होना चाहिए है, तो बस ये नॉर्मल ऑयल जो कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं वो डाल लेंगे, लेकिन कोई खुशबू वाला ना हो। देखें ऑयल डालकर भी मैंने उसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया है। अब ये जो देखें ये हमने जो बटर मिल्क बनाया था वो कडल हो गया है अच्छे से। अब वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। आपने कुकिंग ऑयल डाल के भी ज़्यादा उसको घुमाना नहीं है, बस इतना हमने ब्लेंड करना है कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको भी हम इतना ही ब्लेंड करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए एक मज़ेदार सा हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी मैदा। 2 कप मैदा शामिल करेंगे। पहले मैं 1 कप शामिल कर रही हूँ, छान कर शामिल करेंगे ताकि जो भी लम्स हों वो ऊपर की तरफ रह जाएं। अब बहुत हल्के हाथों से आपने इस तरह से इसको फ्लिप करते हुए एक ही तरफ आप इसको घुमाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसकी बार बार जो है वो चेंज करेंगे साइड, तो ये बहुत अच्छे से बेक नहीं होगा। हमने जब भी इसको बेक करने के लिए इसको घुमाना है तो सिर्फ एक ही तरफ से इसको घुमाते हुए मिक्स करते चले जाना है। तो अब देखिए मैंने दूसरा जो है वो पहले थोड़ा शामिल किया था, फिर हम इसको दोबारा शामिल करेंगे, यानी टोटल 2 कप जो है मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। छान कर मैदे को हम शामिल करेंगे। यहाँ पर देखें जी अब मैं इसको इस तरह ही, ये देखें उसी हाथ की शेप रखी है मैंने, उसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत हल्के हाथों से करेंगे। यहाँ वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है इसलिए आपको थोड़ा तेज़ लग रहा होगा। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 3 चम्मच, छोटे 3 चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर के शामिल कर रही हूँ, बेकिंग सोडा के नहीं। इसको भी हल्के हाथों से ये देखिए मिक्स करेंगे। कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, लम्स फ्री आपका बैटर जो है वो तैयार होना चाहिए। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस शामिल किया है। 1 चुटकी जो है वो इलायची का पाउडर शामिल किया है, जिससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी इसमें। वनीला एसेंस टोटली ऑप्शन है, अगर हो तो आप डाल लीजिए, ना हो तो आप स्किप ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही रिबन जैसा हमारा जो है वो बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने जो अपना बेकिंग पैन तैयार करके रखा है उसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर तो उसको रख दिया है। सारा बैटर जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी। तो यहाँ देखिए सारा बैटर जो है वो मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हल्का जो है जो इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि इसकी एयर जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। 180 डिग्री पर अब हम इसे 40 मिनट के लिए जो है वो बेक करेंगे प्री हीट अवन में। 15 मिनट के लिए मैंने अवन को प्री हीट किया है, तो उसमें रख देंगे अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखें जी जो गलती मुझसे ये हुई थी, निकालते हुए मुझसे ये केक गिरने लगा था, ऑलमोस्ट गिर चुका था। मैंने हाथ पर रख लिया था तो उसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा क्रैक हो चुका। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बना था, इसलिए मैं अपनी वीडियो को वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये कुक हो चुका था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत गर्म था, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। ये देख सकते हैं, आप दिखा रही हूँ मैं आपको कि हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से अंदर से ये कुक हो चुका है। तो बस इसको अब थोड़ा सा मैं ठंडा हो लेने दूँगी, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इसको जिस प्लेट में रखना है उसी में मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह सा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार सा मेरा जो ये केक है बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसको बिल्कुल भी उसकी शक्ल ख़राब होने की वजह से वेस्ट नहीं कर सकती थी। तो आप देख सकते हैं उसके बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जी जैम, ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा एक ग्लेस आ सके, जो शाइन आती है जब हम बाज़ार से केक लेकर आते हैं ऐसा ड्राई फ्रूट केक, तो बहुत ही मज़े का लग रहा होता है वो शाइनी सा। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मिक्स फ्रूट जैम। आपके पास कोई भी जैम हो, यानी एप्पल, मैंगो, कोई भी फ्लेवर का जैम हो, वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बस उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी बादाम, बारीक कट कर लिए हैं मैंने। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा जितने भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने 6 से 7 बादाम लेकर उनको बारीक बारीक कट करके इस तरह से ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर शामिल करी हूँ जी पिस्ते भी मेरे पास यहाँ पर बारीक कट किए हुए हैं, वो भी इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
अगर आप चाहें तो सिर्फ बादाम भी लगा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केक हमारा डन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखें कितना मज़ेदार सा ईज़ी सा ड्राई फ्रूट केक आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी जब लगती है आपको तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको ये ड्राई फ्रूट केक की रेसिपी कैसी लगी। और शक्ल मेरे केक की बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जी बहुत ही सॉफ्ट सा बहुत ही स्पॉन्जी सा केक हमारा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो जी मिलते हैं अब किसी अच्छी रेसिपी के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। तो आप यहाँ पर देखें मेरा केक जो है वो बहुत ही स्पॉन्जी सा और बहुत ही सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपका केक जो है वो बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।